तो अब यहाँ पे आराम से मतलब क्या है, ध्यान से बात को समझिएगा। हम लोग मतलब क्या करने वाले हैं सर, आपका केमिकल चेंजेस, ठीक है ना। और मतलब क्या है सर, आपका रिएक्शन के बारे में मतलब क्या करने वाले, पढ़ने वाले हैं, है ना। तो जहाँ भी मतलब क्या होता है केमिकल चेंजेस होता है, वहाँ पे मतलब क्या होता है सर, आपका रिएक्शन होता है। बिना रिएक्शन में कोई भी मतलब क्या होता है केमिकल चेंज मतलब क्या होता नहीं होता है। तो बचपन में आप पढ़े थे कि मतलब चेंज मतलब क्या होता है सर, आपका दो तरह का होता है। एक होता है फिजिकल चेंज और एक मतलब क्या होता है केमिकल चेंज। तो आप तो जानते हैं सर कि वाटर, अगर आपके पास आइस है, आइस अगर मतलब क्या करेगा सर, आपका हीट अब्जॉर्ब करेगा। तो आइस हीट अब्जॉर्ब करने के बाद क्या सर, आपका मेल्ट कर जाएगा। अगर मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच गया तो मेल्ट कर जाएगा, और मेल्ट करने के बाद क्या बन जाएगा सर, आपका लिक्विड बन जाएगा। फिर इसी तरह मतलब क्या हो सकता है सर, आपका लिक्विड से गैस भी बन सकता है, फिर गैस से फिर मतलब क्या हो सकता है सर, आपका लिक्विड बन सकता है, फिर मतलब सॉलिड बन सकता है। तो ये मतलब क्या था, चेंज ऑफ स्टेट था। तो चेंज ऑफ स्टेट जो है वो मतलब क्या, किस तरह का चेंज है, केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है? फिजिकल चेंज है। उसी तरह आप अगर पेपर को फोल्ड करते हैं तो पेपर जब फोल्ड हो जाता है तो वो चेंज कौन सा तरह का चेंज होता है, फिजिकल चेंज होता है ना। तो नॉर्मली तो बोला ही जाता है कि जब फिजिकल चेंज होता है तो चेंज को अंडू आप कर सकते हैं, और जब केमिकल चेंज होता है तो आप चेंज को मतलब क्या कर सकते हैं, अंडू नहीं कर सकते हैं। तो एकदम शुरुआत में ये आइडिया लेने के लिए तो मतलब क्या सर आपका सही है, लेकिन एग्जैक्टली मतलब क्या सर आपका सही मतलब क्या सर आपका नहीं है। क्योंकि बहुत सारा केमिकल चेंज भी ऐसा है जिसको मतलब क्या है कि अंडू मतलब क्या है किया जा सकता है। तो इसलिए ये डेफिनेशन मतलब समझिए, इफ़ यू वांट टू नो, मतलब एकदम शुरुआत में आपको जानना है कि फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है। तो ऐसा है कि ज़्यादातर फिजिकल चेंज होता है जो उसको अंडू किया जा सकता है, और ज़्यादातर केमिकल चेंज को मतलब क्या है आपका अंडू नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अब तो क्लास 9 में तो वो डेफिनेशन मतलब काम नहीं करेगा। तो बात ये समझिए, फिजिकल प्रॉपर्टी होता क्या क्या है। तो स्टेट का चेंज होना, यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड सॉलिड, या फिर ये सब जो स्टेट चेंज होता है तो इसको बोला जाता है आपका, ये भी फिजिकल स्टेट है। तो इसका चेंज होना मतलब क्या सर, आपका फिजिकल मतलब क्या चेंज है। तो एक्चुअल डेफिनेशन ये है ना कि जब केमिकल कॉम्पोजिशन हो, जब तक मटेरियल का केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं करता है तब तक क्या होता है, केमिकल चेंज नहीं होता है। और जब मतलब क्या होता है सर, आपका मटेरियल का केमिकल कॉम्पोजिशन मतलब क्या होता है सर, आपका चेंज कर जाता है, तो फिर क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। आज ये भी तो बोलने समझ में नहीं आया ना, हुआ क्या। तो बोलने का मतलब ये है सर, मॉलिक्यूल के बारे में पढ़े थे कि मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है सर, आपका दो तरह का मतलब होता है। एक होता है एलिमेंटल मॉलिक्यूल, और एक मतलब क्या होता है सर, आपका मॉलिक्यूल ऑफ मतलब क्या होता है, कंपाउंड। तो जब भी ऐसा होता है ना कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल आता है, और आपको हम क्या बताए थे, रिएक्शन बॉक्स में मॉलिक्यूल नहीं होता, रिएक्शन बॉक्स में मतलब क्या होता है सर, आपका एटम होता है। क्योंकि आप क्या पढ़े थे, आप एटम का भी डेफिनेशन पढ़े थे, और क्या पढ़े थे आप, मॉलिक्यूल का मतलब क्या डेफिनेशन पढ़े थे। ये बात सुनना है सर आपका ना। तो एग्जांपल अगर आपको देंगे हम, तो समझिए, आपको बताया था ना नेचर में क्या मिलता है। नेचर में आपको एटम मिलता है क्या, नहीं। नेचर में आपको क्या मिलता है सर, आपको मॉलिक्यूल मिलता है। तो हाइड्रोजन का सिंबल अगर बोलेंगे तो वो क्या सर, आपका H है। लेकिन हाइड्रोजन का फॉर्मूला अगर बोलेंगे तो मतलब क्या सर, आपका H2 है। क्योंकि नेचर में आपको क्या मिलता है सर, आपका H2 मिलता है ना। तो देखिए, साइंस आता है ऑब्जर्वेशन से। तो ये देखा गया कि जब भी नेचर में हाइड्रोजन को देखा गया तो H के फॉर्म में नहीं था, वो मतलब क्या था, आपका H के फॉर्म में था, तो H2 था, ठीक है। और नेचर में ये भी और ऑक्सीजन के बारे में ये देखा गया कि मतलब जब भी मतलब जो है ना, ऑक्सीजन को नेचर में देखा गया अकेले तो क्या देखा गया सर, आपको O2 के फॉर्म में देखा गया। और साथ में नेचर में ये भी देखा गया ना कि जब भी वाटर को देखा गया तो कौन सा फॉर्म में देखा गया सर, आपको H2O के फॉर्म में देखा गया। तो आपसे सिंपली अगर पूछे कि एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाना है तो करना क्या पड़ेगा, तो आप बोलिएगा क्या करेंगे, दो एटम को लेंगे हाइड्रोजन का, और एक एटम ऑक्सीजन का लेंगे, और क्या करेंगे सर, आपका जोड़ देंगे। लेकिन दिक्कत ये है सर, आपको H2 तो मिल जाएगा, लेकिन आपको O2 मिलेगा। वो तो मतलब क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो काम हुआ कैसे। और दूसरा बात ये है ना कि ये भी रूल है कि किसी भी एटम को आप अकेला मतलब क्या नहीं छोड़ सकते हैं ना। मतलब ये नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पे H, मतलब यहाँ ये भी नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पे H2 आया और O2 यहाँ पे था, तो O2 में से मतलब क्या किया सर, आपके एक O को ले लिया और एक O को अकेला छोड़ दिया। ये भी मतलब क्या सर, आपका नेचर में मतलब क्या सर, आपका नहीं होगा। अगर रिएक्ट करेगा तो दोनों मतलब क्या सर, आपका रिएक्ट करेगा, और नहीं रिएक्ट करेगा तो दोनों में से कोई मतलब क्या सर, आपका नहीं करेगा। अच्छा, ये भी मतलब जो है ना, एब्सोल्यूट रूल नहीं बता रहे हैं। जैसे पहले गेटिंग टू नो के लिए समझे था ना कि जो चेंज अंडू किया जा सकता है वो मतलब क्या सर, आपका फिजिकल चेंज है, और जो चेंज अंडू नहीं किया जा सकता वो चेंज मतलब क्या, केमिकल चेंज है। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़े समझ में आया कि पूरा तरह सही नहीं था। तो अभी जो बता रहे हैं आगे जाके वही मतलब क्या सर, पूरा तरह सही नहीं होगा, लेकिन अभी के लेवल के लिए मतलब क्या सर, आपका सही है, ठीक है ना।
ऐसा होता है खास करके मतलब क्या सर केमिस्ट्री में। तो आपको हम बता क्या रहे थे, बताइए, बता ये रहे थे कि ऐसा भी नहीं हो कि मतलब H2O एक O को ले लेकर एक O को मतलब क्या सर आपको छोड़ देगा। ये चीज़ मतलब क्या सर आपका पॉसिबल नहीं है। तो अगर रिएक्ट कर, हाइड्रोजन भी चाहिए और क्या चाहिए सर आपको, ऑक्सीजन भी चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन भी ठान लिया है कि हम आएंगे तो दोनों आएंगे साथ में, ऑक्सीजन भी ठान लिया है कि हम लोग आएंगे तो मतलब क्या सर आपका दोनों आएंगे साथ में। लेकिन ये भी बात पक्का है कि बनेगा तो बनेगा क्या सर आपका H2O। तो इसका सोल्यूशन एक्चुअली में है क्या, तो आप फिर याद कीजिए एटम का डेफिनेशन और क्या याद कीजिए मॉलिक्यूल का डेफिनेशन। तो एटम का डेफिनेशन क्या था, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। और मॉलिक्यूल के बारे में क्या था, मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मतलब नेचर में वो मॉलिक्यूल रह सकता है, नेचर में क्या हो सकता है सर आपका एटम नहीं रह सकता है। और दूसरा बात ये सर आपका कि रिएक्शन के वक्त मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, रिएक्शन में एग्जिस्ट करना पड़ेगा। लेकिन रिएक्शन से पहले मॉलिक्यूल, रिएक्शन के बाद मॉलिक्यूल। लेकिन एट द टाइम ऑफ रिएक्शन जो फंडामेंटल पार्टिकल रहता है वो क्या रहता है सर आपका एटम रहता है। तो ये बात को समझने के लिए हम लोग समझते हैं, क्या समझते हैं, देखिए ये है एक रिएक्शन बॉक्स, इसके बाहर जो अलाउड है वो है मॉलिक्यूल, इसके अंदर जो अलाउड है वो मतलब क्या सर आपका एटम, और इसके बाहर पूरा दुनिया है लेकिन इसके अंदर बस क्या सर आपका रिएक्शन है। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना। चलिए यहाँ पे गेट बना देते हैं, सॉरी गेट बनाना है तो यहाँ पे स्ट्रोक इरेजर, ये इरेजर है ना, ओके। तो यहाँ तक मतलब यहाँ पे गेट मतलब यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं, गेट बना देते हैं, एंट्री गेट, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका एग्जिट गेट है ना। तो आप समझिए क्या करना है ना सर आपका, एक H2 मतलब क्या सर आपको यहाँ पे एंटर किया, लेकिन H2 तो एंटर कर नहीं सकता है, तो वो कैसे एंटर करेगा बताइए। वो एंटर करेगा आपका कौन से फॉर्म में, अच्छा चलिए एंटर करा देते हैं एक H2 गेट में, ठीक है। और फिर क्या सर आपका एक O2 मतलब क्या सर आपका गेट में, सॉरी एक O2 जो है मतलब क्या सर आपका गेट में मतलब क्या सर आपका है। लेकिन आपको बाहर चाहिए क्या आपका H2O, ठीक है ना। तो बोला क्या कि मतलब जो है ना, लेकिन ये बना नहीं है, ये फ्यूचर हम लोग देख रहे हैं, बाहर हमको चाहिए क्या सर आपका H2O। तो ऑक्सीजन क्या बोला कि अपने पार्टनर को अकेले छोड़ने वाले तो हैं नहीं, तो मैं काम करो एक और मतलब क्या सर आपका H2 लेके आओ, ठीक है। अब सब एंटर करेगा तो कैसे एंटर करेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो एंटर मतलब क्या कर सकता है, कर नहीं सकता है। जब मॉलिक्यूलर फॉर्म में एंटर नहीं कर सकता है तो वो करेगा क्या ना सर आपका कि दोनों H मतलब क्या सर आपका ब्रेक हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका H2 की जगह हो जाएगा H, और ये भी मतलब क्या सर आपका H2 की जगह मतलब क्या सर आपका H हो जाएगा। और फिर ये मतलब क्या सर आपका O2 की जगह मतलब क्या सर आपका हो जाएगा क्या O और O हो जाएगा। और उसके बाद ये सब मिल के मतलब क्या ना सर आपका एक एक करके मतलब क्या सर गेट के अंदर जल्दी जल्दी मतलब क्या सर आपका एंटर मतलब क्या कर जाएगा। अब समझ रहे बात क्या बोले ना, ये भी एंटर किया, फिर ये भी सॉरी छोटा हो और छोटा, तो ये भी एंटर किया, ये भी अरे यार ये भी एंटर किया, और फिर क्या है सर आपका ये भी ओके, सॉरी इसको मिटा दें, नया बनाना पड़ेगा। ये भी मतलब क्या सर आपका एंटर मतलब क्या कर गया। अब बनाना क्या है सर आपका H2O बनाना है, तो होगा क्या ना सर कि ये 2H इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये जो है ना सॉरी यहाँ पे आके मतलब क्या सर आपका इसके साथ मतलब क्या सर आपका जुड़ जाएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। उसके बाद ये जो बाहर निकलेगा H2O बन के भी बाहर निकलेगा, और उसके बाद मतलब क्या ना सर आपका ये जो बाहर निकलेगा वो भी मतलब क्या सर आपका H2O बन के मतलब क्या सर आपका बाहर निकलेगा। ये भी आपका H2O बन के मतलब क्या सर आपका बाहर निकलेगा। तो स्ट्रक्चर तो ऐसे ही कुछ रहेगा, मतलब प्रॉपर्ली हम नहीं बनाए, लेकिन इसका नाम तो H2O रहेगा ना। तो रिएक्शन बॉक्स मतलब क्या होता है, ऐसे ही होता है, मतलब एंटर जब करता है तो आटम बन के एंटर करता है,
और जब एग्जिट करता है तो मतलब क्या होता है सर आपका मॉलिक्यूल बन के मतलब क्या होता है सर आपका एग्जिट मतलब क्या कर जाता है। समझ में आया बात क्या आप लेना। तो रिएक्शन केमिकल चेंज कब होता है, जब दो एटम के बीच में या दो से ज़्यादा एटम के बीच में पुराना जो मतलब क्या था बॉन्ड था ना, वो जब क्या होता है टूटता है और नए तरीके से मतलब क्या होता है सर आपका बॉन्ड जब बनता है तब जाके मतलब क्या होता है केमिकल मतलब क्या होता है रिएक्शन बनता है। तो आप वाटर को बॉयल किए थे तो लिक्विड वाटर जो है वो मतलब क्या सर आपका वेपर बन गया था, लेकिन फिर भी मतलब क्या सर आपका H2O के बीच का बॉन्ड मतलब क्या था टूटा नहीं था। देखिए यहाँ जो रिएक्शन हुआ उसमें हुआ क्या, यहाँ पे 2H साथ में जुड़ा हुआ था, तो पहले यहाँ पे मतलब क्या है फिर आपका 2O साथ में जुड़ा हुआ था, फिर ये 2H भी मतलब क्या सर आपका साथ मतलब क्या सर आपका जुड़ा हुआ था। तो दोनों को जोड़ कर रखना चाहिए, जो नाम उसका नाम मतलब क्या सर आपका बॉन्ड है। तो पहले बॉन्ड टूटा, ये भी बॉन्ड मतलब क्या सर आपका टूटा, और ये बॉन्ड मतलब क्या सर आपका टूटा, फिर जाके मतलब क्या सर आपका ये सब मतलब क्या सर आपका रिएक्शन बॉक्स के अंदर मतलब क्या सर आपका एंटर किया। अब रिएक्शन बॉक्स में एंटर किया तो यहाँ पे मतलब क्या होता है सर आपका नया बॉन्ड बनता है ना। तो हुआ क्या फिर आप बताइए, ये एक हो मतलब क्या सर आपका दो, ये एक हो जो है वो मतलब क्या सर आपका 2H के साथ आ गया, ठीक है। और सिर्फ आया नहीं, वो मतलब क्या सर आपका नया बॉन्ड मतलब क्या सर आपका बनाया, तो ये H2O बना, ठीक है। और मतलब क्या सर आपका बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये तो छोड़ना तो किसी को नहीं था, ये रूल है। तो ये भी ऊपर गया और ये मतलब क्या सर आपका 2H के साथ मतलब क्या सर आपका बॉन्ड बनाया, सॉरी 2H के साथ मतलब क्या सर आपका बॉन्ड बनाया, और बॉन्ड बना के भी मतलब क्या सर आपका बाहर निकल गया। तो रिएक्शन बॉक्स में हुआ केमिकल रिएक्शन, लेकिन रिएक्शन बॉक्स में हुआ क्या, बॉन्ड टूटा, मॉलिक्यूल अब नहीं रहा, आप क्या रहा सर आपका एटम्स रहा, तो पुराना बॉन्ड टूटा और नया बॉन्ड मतलब क्या सर आपका बना। तो ये पुराना बॉन्ड का टूटना और नया बॉन्ड का बनने ही का नाम मतलब क्या सर आपका केमिकल रिएक्शन मतलब क्या सर आपका है, और कोई केमिकल रिएक्शन मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब देखिए अलग अलग केमिकल रिएक्शन होने के लिए मतलब क्या होता है सर आपका अलग अलग कंडीशन का मतलब क्या होता है सर आपका ज़रूरत मतलब क्या होता है आपका होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो एलिमेंट है, ठीक है, एक एलिमेंट का नाम A है और एक एलिमेंट का नाम मतलब क्या सर आपका B है, नहीं दोनों अलग अलग बनाएंगे, ठीक है। अभी नाम ले लेके बोलेंगे तो मतलब क्या सर आपका बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा, नाम लेके जो आपको समझाना तो वो समझा दिए। एक और एग्जांपल लेके लेते हैं, ठीक है ना। आपको याद है कि अमोनिया मतलब क्या है, एक था अमोनियम और एक मतलब क्या था आपका अमोनिया। तो अमोनियम जो था वो मतलब क्या था आपका पॉजिटिव आयन था, उसका बात हम क्या कर रहे हैं सर आपका नहीं कर रहे हैं, तो इसको आप क्या कर रहे हैं आपका डिलीट कर दे रहे हैं, नहीं आप डिलीट नहीं करते, देख लीजिए पहले, ठीक है। ये है क्या अमोनियम, जिसका मतलब वैलेंसी मतलब क्या होता है पॉजिटिव 1 होता है, और फिर ये मतलब अमोनिया क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, अमोनिया आपका हो जाएगा NH3, ठीक है। तो ये मतलब क्या है कंपाउंड है। तो अगर कंपाउंड का बात करें तो ये अमोनिया कंपाउंड बनता कैसे है, अभी बना तो नहीं है, हम फ्यूचर देख रहे हैं, फ्यूचर में मतलब क्या हमको ये बनाना है, ये मेरा माइंड में इमेजिन हम कर रहे हैं कि ये हमको निकालना है, ये समझिए मेरा काम में मतलब क्या सर आपका है। तो ये निकालने के लिए चाहिए क्या हमको, निकलेगा तो ये क्या अमोनिया मतलब क्या होता है सर ये होता है। तो यहाँ मतलब क्या सर आपका एक एटम है ना यहाँ पे नाइट्रोजन का, और यहाँ पे 3 एटम मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन का। तो ना तो नेचर में एक एटम नाइट्रोजन का अकेला रहता है, और ना नेचर में आपको मिलेगा H3 आपको मिलेगा, तो मतलब क्या सर आपको H2 ही मिलेगा। हाँ लेकिन सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर पाएंगे। तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस मतलब क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसको आप अगर यहाँ पे देखेंगे ना तो आपको ये मिलेगा कि N2 है और क्या सर आपका H2 है। अब वो बन जा रहा है क्या सर आपका NH3, लेकिन कैसे बन रहा है, तो इसी को तो बैलेंस करना पड़ता है। इसी का नाम मतलब क्या सर आपका बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया, इस बात में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो यहाँ पे दोनों कौन से रेशियो में 1:3 का रेशियो में है ना, तो हम क्या लेंगे दोनों का मॉलिक्यूल को मतलब क्या करेंगे सर आपको 1:3 का रेशियो में ले लेंगे। तो एक अगर नाइट्रोजन N2 है मतलब दोनों का मॉलिक्यूल को इस तरह अरेंज करेंगे ना कि दोनों का रेशियो मतलब एटम का रेशियो मतलब क्या हो जाए 1:3 हो जाए। मेरे बात समझ रहे क्या बोलें, अगर आप मॉलिक्यूल को उस तरह अरेंज करना सीख जाएँ कि एटम का रेशियो 1:3 हो जाए इस केस में, तो आप बैलेंस करना सीख जाएंगे। तो हम क्या लिया, तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, अगर N2 लेते हैं एक, तो फिर 3 मतलब क्या लीजिए सर आपका H2 लीजिए। बात समझा ना क्या बोले हम, ठीक है। लेकिन जब अंदर आएगा इसको वो वाला फॉर्म बनाते हैं स्ट्रक्चरल वाला फॉर्म में, ठीक है ना। सॉरी तो ज़्यादा अच्छा से मतलब क्या सर आपका समझ में मतलब क्या सर आपका आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे NN फिर मतलब क्या है सर आपका NN और फिर मतलब क्या है सर आपका NN, ठीक है। और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका HH, अच्छा सॉरी 1:3 का रेशियो में था एटम में ना। सबसे अच्छा तरीका क्या है सर आपको एक N2 लें
और 3 मतलब क्या ले सर आपका H2 ले, तो 1 इंटू मतलब क्या सर आपका हो गया, और फिर मतलब क्या सर आपका H2 और मतलब क्या सर आपका H2। यहाँ तक ठीक है। अब एंटर करने का शर्त ही ये है कि सबको एंटर करना पड़ेगा क्या करके सर आपका, वो बॉन्ड ब्रेक करके। जब तक बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ एंटर मतलब क्या कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये एंटर किया, ठीक है। फिर इसका बॉन्ड मतलब क्या सर आपका ब्रेक हुआ, तो ये एंटर किया, ठीक है। और फिर मतलब क्या सर आपका इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो फिर मतलब क्या किया सर आपका, ये एंटर किया। बिना बॉन्ड ब्रेक किए एंटर मतलब क्या कर सकता था, नहीं कर सकता था। क्योंकि रिएक्शन बॉक्स में जब एंटर करेगा तो बॉन्ड ब्रेक करके एंटर करेगा, और रिएक्शन बॉक्स से जब बाहर निकलेगा तो मतलब क्या सर आपका बॉन्ड ब्रेक करके मतलब क्या बाहर निकलेगा, ठीक है। और इसको भी तो एंटर कराना पड़ेगा, तो इसका ये बॉन्ड मतलब क्या सर आपका ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने के बाद मतलब ये भी मतलब क्या सर आपका एंटर किया, ठीक है। तो अब आपको नया जो मॉलिक्यूल चाहिए, पुराना मॉलिक्यूल नहीं चाहिए था तभी तो रिएक्शन कराया ना। अगर पुराना मॉलिक्यूल चाहिए होता तो रिएक्शन क्यों कराते हैं। तो नया मॉलिक्यूल का नाम मतलब क्या सर आपका NH3। तो NH3 का मतलब क्या है सर आपका, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एटॉमिक रेशियो मतलब क्या है सर आपका 1:3 का मतलब रेशियो है। तो इसका मतलब क्या है सर आपका, एक नाइट्रोजन के आटम के साथ 3 हाइड्रोजन का आटम मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। तो अब ये रिएक्शन बॉक्स में मतलब क्या हो रहा है सर आपका, अरेंज होगा। तो एक एन को थोड़ा सा नीचे लाएँ, ठीक है, अरेंज कर रहे हैं, एक मतलब इस तरह अरेंज करना पड़ेगा। फिर एक H को यहाँ पे रख दिए। अभी मतलब समझिए कि एग्जैक्टली मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में ऐसे होगा, आपको समझाने के लिए बस हम ऐसा मतलब क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है ना। करीब आ गया। उसके बाद एन को थोड़ा सा यहाँ पे किए, एक H को मतलब क्या यहाँ पे ला दिए, दूसरा H को मतलब क्या सॉरी यहाँ पे ला दिए, और तीसरा H को मतलब क्या सर आपको यहाँ पे ला दिए। जैसे ही बॉन्ड बनेगा रिएक्शन बॉक्स से मतलब क्या बाहर निकल जाए, कि मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है रिएक्शन के बॉक्स के अंदर मतलब क्या होता है सर आपका नहीं रहता है। तो एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड और मतलब क्या 3 बॉन्ड, तो एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड और क्या है सर आपका 3 बॉन्ड हो चुका। अब इमेजिनेशन की ज़रूरत मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्योंकि अब रियल वर्ल्ड में क्या सर आपका एंटर कर गए। तो एंटर जब कर गया तो क्या आ गया, चलिए नो दूसरा H कर लेके भाग जा रहा है, बताइए। तो ये मतलब आया, एक NH3 निकला, और ये मतलब क्या हुआ सर आपका, दूसरा मतलब क्या है सर आपका, नो नॉट लाइक दैट, ये दूसरा NH3 मतलब क्या है सर आपका निकला, ठीक है ना। तो केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ा बताइए, एक ही N2 लगा हमको। मतलब केमिकल रिएक्शन में एक्चुअली हो क्या रहा था आपको पता अगर चल जाएगा तो बैलेंस आप क्या कर पाएंगे। और कितना H2 को लाना पड़ा हमको, 3 H2 को लाना पड़ा, है ना। तब जाके क्या बना मेरे पास, ये तो बना 2NH3। तो आप पता भी नहीं कर पाए कर क्या रहे थे, लेकिन इक्वेशन मतलब क्या बैलेंस हो गया। तो असल में ये सब जो हो रहा है ना दिखता नहीं है, इसलिए मतलब क्या तो समझ में नहीं आता है। अगर मतलब क्या असर आपका दिखेगा तो मतलब क्या असर आपका समझ में मतलब क्या असर आपका आ जाएगा। आप समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, है ना। फॉर एग्जांपल चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, रिएक्शन बॉक्स में फिर से बनाएंगे, ठीक है ना। तो है मेरा कार्बन और है मेरा मतलब क्या असर आपका ऑक्सीजन। तो आप बताइए कार्बन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। कार्बन मतलब क्या होता है सर आपका डाइऑक्साइड बनता है। तो अभी क्या बनाएंगे हम, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम बना रहे हैं आपका क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन का केमिकल फार्मूला क्या है, C है, ठीक है। ऑक्सीजन का केमिकल फार्मूला क्या है सर आपको O2। इसका मतलब क्या है सर आपका ये मोनो एटमिक मॉलिक्यूल है। आप बोले थे ना कि अगर जिस तरह A लिखा होता है तो उसको हम क्या समझते हैं, वर्ड समझते हैं, लेटर मतलब क्या समझते नहीं समझते हैं। तो उसी तरह मतलब क्या सर आपका कोई आटम अकेला आ भी गया तो वो क्या है सर आपका उस वक्त अपने आप को एटम के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, उस वक्त अपने आप को क्या कर रहा है सर आपका मॉलिक्यूल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा है। तो आप उसको ट्रीट करेंगे एज अ मोनो एटमिक मॉलिक्यूल एंड नॉट एन एटम। तो आप उसको एज एन एटम तभी ट्रीट करेंगे जब वो क्या होगा सर आपका रिएक्शन बॉक्स के अंदर होगा, और रिएक्शन बॉक्स से बाहर आप उसको क्या करेंगे सर आपका एटम की तरह मतलब क्या करेंगे सर आपको ट्रीट नहीं करेंगे। ये बात समझेंगे तो गलती मतलब क्या सर आपका नहीं होगा, और नहीं समझेंगे तो बार बार मतलब क्या गलती मतलब क्या सर आपका होगा। समझ में आ रहा है बात क्या बोले आपको ना। तो अगर समझ में आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग आइए बात समझ लेते हैं, ठीक है। तो है कार्बन, है कार्बन डाइऑक्साइड, है ऑक्सीजन, ठीक है, और बने क्या सर आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको क्या चीज़ को ध्यान देने बोले, पहला बात याद ये रहे
कि आपको नीचे नहीं मिलेगा मॉलिक्यूल। और दूसरा बात ध्यान ये रहे, 2 मॉलिक्यूल जब मिल रहा है यहाँ पे, उसके बाद जो है ना ये तीसरा मॉलिक्यूल जो बना रहा है उसमें मतलब क्या कार्बन का ऑक्सीजन का रेशियो मतलब क्या सर आपका 1:2 का है, ठीक है ना। तो फिर से यहाँ पे हम बनाते हैं रिएक्शन बॉक्स, फिर रिएक्शन बॉक्स को मिटा के हम क्या करेंगे सर आपका बैलेंस कर देंगे। तो ये मेरा रिएक्शन बॉक्स, ठीक है। एंटर करने के लिए जगह मतलब क्या करते हैं सर आपको छोड़ देते हैं, या फिर एक काम करते हैं ना, मानते हैं कि ये लोग के लिए बॉल मतलब क्या करता है सर आपका मैटर ही नहीं करता है। क्यों मैटर नहीं करता है, इसका भी रीज़न दे रहे हैं। बोलिए एटम है, एटम का साइज मतलब क्या छोटा होता है, मान लीजिए, नहीं मत मानिए सब, हाँ, लेकिन आप मान लीजिए मैजिकली वो क्या कर रहा है सर आपका रिएक्शन बॉक्स में एंटर मतलब क्या कर जा रहा है, ठीक है। नो बना देते हैं। एक नेचर से हमको क्या मिला, एक कार्बन मिला और एक मतलब क्या मिला सर आपको ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिला, ठीक है। तो पहले तो एंटर करा देंगे, एंटर करा के उसको मतलब क्या करेंगे सर आपको वेट कराएंगे, ठीक है। चलिए कार्बन को एंटर करा दिए, बॉन्ड का चक्कर ही नहीं था, अकेला था बेचारा। हाँ, लेकिन यहाँ पे तो स्ट्रक्चरली अगर लिखेंगे तो क्या O2 को कैसे लिखना पड़ेगा हमको, ओ लिखना पड़ेगा। दोनों के बीच में मतलब क्या था आपका बॉन्ड था, पहले तो वो बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। अब बॉन्ड को ब्रेक किया तो फिर मतलब क्या सर आपको दोनों मतलब क्या सर आपका एंटर करेगा, दोनों को एंटर करा दिए। अब इमेजिन किए बनाना क्या है, थोड़ा सा अपने इमेजिनेशन यूज़ करना पड़ेगा। तो बनाना है CO2, तो CO2 मतलब एक कार्बन और 2 मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन। तो फिर मिटा देते हैं इमेजिनेशन को, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे बात समझिए, तो एक कार्बन का आटम मतलब क्या सर आपका 2 ऑक्सीजन के आटम के साथ मतलब क्या सर आपका जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा सर आपका, बन जाएगा आपका CO2। बात समझ में आया सर आपका ना, मतलब ये स्ट्रक्चरल फॉर्म हो गया, मतलब क्या सर आपको नॉन फॉर्म हो गया। जब CO2 हो गया तो उसके बाद क्या कहते हैं सर आपका, ये रिएक्शन बॉक्स का काम खत्म। ये रिएक्शन बॉक्स को मतलब क्या कि आपको हटा दिए और यहाँ बोले कि मतलब जो है ना केमिकल रिएक्शन जो था वो ऑलरेडी मतलब क्या था, बैलेंस था। तो बैलेंस करने की ज़रूरत मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्योंकि यहाँ नेचर में जो मिला वो उसमें कोई मतलब क्या है ना रीअरेंजमेंट करना मतलब क्या पड़ा आपका, नहीं पड़ा, और काम मतलब क्या सर आपको हो गया। और यहाँ भी रीअरेंजमेंट हम लोग रीअरेंजमेंट नहीं करते हैं। रीअरेंजमेंट मतलब क्या करते हैं, नेचर ही करता है। लेकिन यहाँ पे नेचर को भी यहाँ क्या करना पड़ा, कोई रीअरेंजमेंट करना नहीं पड़ा। एक कार्बन था, कार्बन के एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन था, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में क्या था 2 एटम था, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए एक ही कार्बन और दो ही ऑक्सीजन का एटम चाहिए था। हाँ, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड बनता तो ये काम नहीं होता, क्योंकि ये कार्बन और ये मतलब क्या है सर आपका ऑक्सीजन। लेकिन जब बनाना क्या है सर कार्बन मोनोऑक्साइड, तो अब वैसा तो काम मतलब क्या है सर आपका होगा नहीं। अब वैसा अगर काम नहीं होगा तो फिर से यहाँ पे रिएक्शन बॉक्स बनाते हैं, रिएक्शन बॉक्स बना के देखते हैं मतलब जो है होगा, अब फिर से रिएक्शन बॉक्स बनाते हैं, रिएक्शन बॉक्स बना के देखते हैं होगा क्या, ठीक है ना। तो ये बनाए रिएक्शन बॉक्स, चलिए दोनों 1:1 के रेशियो होना चाहिए एटॉमिक फॉर्म में। तो 1:1 के रेशियो में होना चाहिए। तो सबसे पहले गैस क्या है, अच्छा C2 तो हो नहीं सकता, सॉरी वेरी सॉरी। इसका तो एक ही मॉलिक्यूल है, तो क्या करना पड़ेगा सर आपको 2 मॉलिक्यूल लाना पड़ेगा, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है और इसका एक ही मॉलिक्यूल। तो 1:1 के रेशियो में क्या है सर आपका आ गया। लेकिन अब मतलब क्या सर आपका स्ट्रक्चरली अगर लिखेंगे तो O2 को किस तरह लिखना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। हम मतलब C के बीच में बॉन्ड रखे नहीं, क्योंकि बॉन्ड मतलब क्या सर आपका है नहीं, वो मतलब क्या सर आपका सेपरेट मतलब क्या था, मॉलिक्यूल था। लेकिन O2 मतलब क्या है, क्योंकि मॉलिक्यूल है तो उसके बीच में क्या है सर आपका बॉन्ड है। तो आप देख रहे केमिकल रिएक्शन में हो क्या रहा है, पुराना बॉन्ड टूट रहा है और नया बॉन्ड मतलब क्या कर रहा है सर आपका फॉर्म कर रहा है। तो जैसे ही मतलब क्या है ना सर आपका बॉन्ड टूट जाएगा, वैसे ही मतलब क्या है ना सर आपका दोनों कार्बन भी एंटर कर जाएगा एटम, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल था एटॉमिक फॉर्म में आ गया और वो क्या है सर आपका एंटर कर गया। ये बात समझना है सर आपका ना। अब आपको चाहिए था कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा कितना, आपको मिल गया 2 मॉलिक्यूल ऑफ मतलब क्या सर कार्बन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या मिल गया सर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अब देखिए केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ सर 2 डालना होगा, है ना। इसी को बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। अब देखो समझ में आ गया आपको ना, मतलब बैलेंसिंग कितना झमेला वाला चीज़ था, लेकिन आप विजुअली उसको देख रहे हैं तो आपको बैलेंसिंग मतलब क्या हो रहा है सर आपको समझ में आ जा रहा है। तो 2 कार्बन और क्या है सर आपका O2, तो ये मतलब क्या हो गया सर आपका 2CO, है ना। एकदम आपको आ गया बैलेंसिंग, ऐसा तो नहीं है, लेकिन बैलेंसिंग का मतलब क्या है, कम से कम आपको सेंस मतलब क्या है सर आपका मिल गया कि बैलेंसिंग में मतलब क्या होता है सर आपको होता यही है। तो अब देखिए बात क्या है ना कि बॉन्ड, देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन तो नहीं मतलब ऑक्सीजन है ना। तो मान ली
ये एक ऑक्सीजन का मतलब क्या असर आपका एटम या ऑक्सीजन का एटम दोनों के बीच में बॉन्ड अगर है तो समझिए बॉन्ड ऐसा है कि हम और आप हाथ लॉक करके हैं, है ना। मतलब आपका हाथ हम पकड़ गए, मेरा हाथ आप पकड़ गए हैं, तो हम लोग दोनों मतलब छोड़ना नहीं चाहते एक दूसरे को, तो कब छोड़ेंगे? जब हमको भी कोई मिलके खींचेगा, आपको भी कोई मिलके मतलब क्या खींचेगा, हम लोग दोनों में से किसी को कोई खींचेगा, तब जाके वो बॉन्ड टूटेगा। नहीं तो बॉन्ड मतलब क्या नहीं टूटेगा ना। तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होता है। तो केमिकल रिएक्शन में या तो बॉन्ड मतलब क्या सर आपका ब्रेक करेगा, या तो बॉन्ड मतलब क्या करेगा सर आपका फॉर्म करेगा। केमिकल रिएक्शन में या तो बॉन्ड मतलब क्या करता है सर आपका ब्रेक करता है, या फिर बॉन्ड मतलब क्या होता है सर आपका फॉर्म करता है। तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए? रिपल्सिव फोर्स चाहिए, खींचना पड़ेगा। और बॉन्ड को मतलब जो है तोड़ने के लिए क्या चाहिए सर आपका? अट्रैक्टिव फोर्स चाहिए। तो आप देखिए जैसे कि मतलब क्या होता है, सोडियम मेरे पास है जिसके पास वो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्लोरीन मेरे पास था जो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। कैसे है तो हम बताया था आपको। तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आया, इसके पास नेगेटिव चार्ज आया, तो फिर क्या असर आपको? दोनों एक दूसरे के करीब आना मतलब चाहेगा ना। और जब दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएगा तो इसका तो मतलब क्या असर आपका? दोनों के बीच मतलब क्या असर आपका? बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब ये बॉन्ड को अगर आपको तोड़ना है तो आपको जोर तो लगाना पड़ेगा। तो ये जोर लगाना पड़ेगा मतलब एनर्जी लगाना पड़ेगा, है ना। तो कभी कभी क्या होता है ना सर आपका, बॉन्ड तोड़ने के लिए लगाना पड़ता है कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी। देखिए बॉन्ड टूटने का नाम भी रिएक्शन है और बॉन्ड जुड़ने का नाम भी मतलब क्या सर आपका? रिएक्शन है। मेरा बात समझ में आया सर आपका ना। तो ये पुराना बॉन्ड टूटेगा तब नया बॉन्ड मतलब क्या सर आपको जुड़ेगा, नहीं तो मतलब क्या सर आपका नया बॉन्ड नहीं जुड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, बॉन्ड तोड़ के मतलब उसका O2 अगर मतलब O कोई बॉन्ड से अगर निकला तो O मिलके क्या फिर से O2 मतलब क्या बना लेगा, है ना। तो हीट के कारण इसलिए रिएक्शन होता है, क्योंकि बॉन्ड तोड़ेगा तो कोई ना कोई तरह की एनर्जी तोड़ेगा ना। तो एनर्जी मतलब क्या हो सकता है सर आपका? हीट हो सकता है ना। फिर वो एनर्जी मतलब क्या हो सकता है सर आपका? लाइट हो सकता है। और लाइट काम करता है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मतलब क्या है सर आपका? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन है तो उसका नाम मतलब क्या है सर आपका? फोटोकेमिकल रिएक्शन। लेकिन वो इनिशिएट कब हो पाता है? जब उसको सनलाइट मिलता है, सन की एनर्जी मिलता है, तब हो पाता है। नहीं तो मतलब क्या होता है सर आपका? नहीं हो पाता है ना। तो आपको क्या बोले, केमिकल रिएक्शन बॉन्ड के जुड़ने से भी होता है और बॉन्ड के मतलब क्या होता है सर आपका? टूटने से भी होता है। तो आप ये बात समझिए, कभी कभी रिएक्शन क्या होता है ना कि आपके पास दो सब्सटेंस है। सब्सटेंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मतलब क्या होता है ना सर आपका, एक एलिमेंट से भी जुड़ सकता है और नया कंपाउंड बना सकता है। आप ये समझिए, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मिल के मतलब क्या हो सकता है सर आपका? नया कंपाउंड बना सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एक एलिमेंट हो और दूसरा कंपाउंड हो, ये दोनों मिलकर भी नया कंपाउंड बना सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मतलब क्या सर आपको? दोनों कंपाउंड हो और दोनों कंपाउंड मिलके मतलब क्या सर आपका? एक नया कंपाउंड मतलब क्या अगर सर आपका बना रहा है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। और ऐसा भी हो सकता है, उल्टा भी इसका हो सकता है कि, लेकिन उल्टा के बारे में हम क्या करेंगे सर आपका? बाद में मतलब क्या करेंगे, बात करेंगे। तो बार बार हमको तीन बार नहीं बोलना पड़े, एक बार बोलना पड़े। उसके लिए क्या बोलना पड़ेगा? सब्सटेंस। क्योंकि एलिमेंट भी सब्सटेंस होता है और क्या होता है? कंपाउंड भी मतलब क्या होता है? सब्सटेंस होता है। तो आपको 3 बार तो नहीं बोलना है, आपको एक ही बार बोलना है, मतलब लेकिन एक बार बोल के एक सारा कॉन्सेप्ट में समझना है। तो ऐसा अगर करना है तो फिर क्या बोलना पड़ेगा? सब्सटेंस बोलना पड़ेगा। सब्सटेंस क्यों बताइए? क्योंकि आप सब्सटेंस बोलेंगे तो आप एटम के बारे में बात कर सकते हैं, आप मॉलिक्यूल के बारे में बात कर सकते हैं। और सब्सटेंस अगर बोलेंगे तो क्या कर सकते हैं सर आपका? आयंस के बारे में मतलब क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं। तो जब तीनों के बारे में एक बार बात करना होगा, मतलब ये मानते हुए कि कभी ये होगा और कभी ये होगा और कभी ये होगा, तो फिर आप कैसे बात करेंगे? सब्सटेंस के फॉर्म में। अच्छा, सब्सटेंस का मतलब सब्सटेंस में एक और चीज़ आता है, मिक्सचर भी आ जाता है। लेकिन मिक्सचर का डिस्कशन यहाँ पे भी होगा नहीं, क्योंकि मतलब जो है मिक्सचर का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, बात हो रहा है क्या? कंपाउंड का। बात समझ में आया सर आपका ना। तो जब भी मतलब क्या, सब्सटेंस ए अगर आपके पास है, सब्सटेंस बी आपके पास है, सब्सटेंस ए और बी मिल के अगर सब्सटेंस अगर ए भी बना दे, तो इस केस में क्या होता है सर आपका? बस मिक्स करने से ही मतलब क्या होता है? रिएक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है सर आपका? बॉन्ड मतलब क्या हो रहा है सर आपका? मेकिंग हो रहा है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। और बॉन्ड ब्रेक करना है तो या तो आपको हीट एनर्जी चाहिए होगा। तो ऐसा केस में रिएक्शन तभी होगा जब हीट आप प्रोवाइड करेंगे। तो मतलब क्या सर आपका? रिएक्शन मतलब क्या हो पाएगा सर आपका? नहीं हो पाएगा, है ना। जैसे कि मतलब ये एक चीज़ है जिसका नाम मतलब क्या है? KClO3। इसका नाम मतलब क्या है? पोटेशियम क्लोराइड। तो इसको देखिए, इसके अंदर O2 जुड़ा हुआ है। मतलब अगर आप KClO लिखें तो उसमें से मतलब क्या सर आपको? O2 निकल गया। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। और हीट करेंगे तो ये भी ऑक्सीजन का एटम मतलब क्या सर आपका? निकल जाएगा। बात सुनना सर आपका ना। तो सारा निकल कैसे रहा है?
हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तब जाके निकल रहा है। तो ये रिएक्शन तब हो पा रहा है जब आप हीट सप्लाई कर रहे हैं तब। हीट सप्लाई नहीं करें तो बॉन्ड टूटेगा नहीं, बॉन्ड टूटेगा नहीं तो रिएक्शन मतलब क्या असर आपका नहीं होगा। तो कुछ रिएक्शन होता है जो कॉन्टैक्ट में आने की वजह से होता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन मतलब क्या होता है, कॉन्टैक्ट में आने की वजह से होता है। कुछ रिएक्शन होता है जो हीट की वजह से मतलब होता है, क्योंकि अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग एनर्जी चाहिए होता है। जैसे लाइट एनर्जी कहाँ चाहिए होता है, लेकिन लाइट भी एक तरह की एनर्जी है, हीट भी एक तरह की एनर्जी है। तो कुछ रिएक्शन इनिशिएट होगा जब आप उसको हीट करेंगे, लेकिन आप हीट करके फोटोकेमिकल रिएक्शन फोटोसिंथेसिस स्टार्ट तो नहीं कर सकते हैं ना। उसके लिए क्या लगेगा सर, आपका सनलाइट लगेगा। तो सनलाइट मतलब फोटोसिंथेसिस इज़ नॉट ओनली फोटोकेमिकल रिएक्शन, उसके अलावा मतलब क्या होता है सर आपका दूसरा तरह का फोटोकेमिकल रिएक्शन मतलब क्या होता है सर आपका होता है। और कुछ में लगेगा क्या सर आपका, जैसे कि मतलब क्या है ना, देखिए आप हाइड्रोजन को और क्लोरीन को साथ मिला के रख दीजिए, ज़िंदगी में कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन उसी को सनलाइट में आप रख देंगे तो मतलब क्या सर आपका रिएक्शन मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। और क्या बनाएगा सर आपका 2HCl। तो क्योंकि हाइड्रोजन का और क्लोरीन का रेशो 1:1 का था ना, जब 1:1 का रेशो होता है ना बहुत आसान होता है। H2 था, Cl2 था, दोनों मिलकर मतलब क्या बनाया सर आपका 2HCl बना लिया। बात समझ में आया सर आपको क्या लेना। तो कुछ रिएक्शन होता है तभी होता है जब मतलब क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रिसिटी क्या आगे से प्रोवाइड करते हैं। तो आप H2O जुड़ा हुआ है, ये वाला फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है ना। H2O मतलब क्या सर आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए ये लिक्विड फॉर्म है, ठीक है ना, ठीक है। तो आप उसको हीट करेंगे तो मतलब क्या सर आपका दोनों मतलब क्या सर आपका, आप समझ लीजिए सॉलिड फॉर्म है, ठीक है ना। सॉलिड फॉर्म में 2 मॉलिक्यूल वाटर का इतना करीब है, ठीक है। आप अगर हीट करेंगे तो बताइए क्या होगा, ये दूर चला जाएगा और बन जाएगा मतलब क्या सर आपका लिक्विड। और हीट करेंगे और दूर चले जाएगा, बन जाएगा क्या सर आपका गैस। और गैस बन के कहीं भी घूमता फिरता मतलब क्या सर आपका रहेगा। लेकिन चेंज क्या नहीं हो रहा है, मॉलिक्यूल टूट नहीं रहा है। जब तक मॉलिक्यूल टूट रहा है तब तक मतलब क्या हो रहा है सर, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। जब तक मॉलिक्यूल में किसी नए आइटम का एडिशन नहीं होता है या फिर मॉलिक्यूल मतलब क्या टूटता नहीं, तब तक मतलब क्या, जब तक नया एडिशन छोड़ दीजिए, एडिशन होने के लिए तो बॉन्ड को टूटना पड़ेगा ना। जब तक बॉन्ड टूटता नहीं तो मतलब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता ही मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो आप बॉयल कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है मतलब हो रहा है, लेकिन मॉलिक्यूल टूट तो नहीं रहा है ना। तो केमिकल रिएक्शन मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं हो रहा। आप फ्रीज कर रहे हैं, करीब आ जा रहे हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन मतलब क्या नहीं हो रहा, क्योंकि बॉन्ड मतलब क्या टूट नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही आप क्या करेंगे ना, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे ना, तो अब छोटा सा एग्जांपल देते हैं। इतना बड़ा मॉलिक्यूल तो मतलब क्या होता है आपका नहीं रहता है, लेकिन छोटा सा एग्जांपल मतलब क्या कर आपको दे रहे हैं। यहाँ पे बनाया एक रॉड, यहाँ पे बनाया एक रॉड, ये पॉजिटिव रॉड है, ठीक है। इसका नाम मतलब क्या सर आपका एनोड, और ये मतलब क्या सर आपका नेगेटिव रॉड है, इसका नाम मतलब क्या सर आपका कैथोड। थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो इसके बारे में आपका होगा। तो जैसे ही, और ये पूरा पानी है, पानी का 2 मॉलिक्यूल एग्जांपल दे रहे हैं, मॉलिक्यूल तो बहुत सारा है, बिलियंस एंड मिलियंस मॉलिक्यूल है। जैसे ही करंट पास होगा ना, तो हुआ क्या था, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दिया था ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन से एक ऑक्सीजन मतलब क्या सर आप एक इलेक्ट्रॉन लिया था, लेकिन मतलब क्या सर आप एक ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन लिया, क्योंकि 2 हाइड्रोजन से लिया है ना। तो जैसे ही मतलब क्या है ना सर आपका, तो इसमें कौन सा चार्ज है, H+ चार्ज है, और इसमें क्या है सर आपका -2 चार्ज है। इसमें क्या है सर आपका H+ चार्ज में क्या है सर आपका -2 चार्ज है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे ना, तो इलेक्ट्रिकली ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिकली मतलब क्या सर आपका नेगेटिव है ना। तो होगा क्या है, वैसे ही मतलब क्या, उसी टाइम बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। उसी टाइम बॉन्ड मतलब क्या है सर आपका टूट जाएगा, ठीक है। बॉन्ड मतलब क्या है सर आपको टूट गया, तब बॉन्ड टूट जाएगा तो पॉजिटिव किस तरफ जाता है, अट्रैक्ट होकर। पॉजिटिव अट्रैक्ट होकर जाता है किस तरफ, नेगेटिव की तरफ, चला गया नेगेटिव की तरफ, ठीक है। ये भी क्या है सर आपको चला गया नेगेटिव की तरफ, ठीक है। हाँ। ये भी आपका मतलब क्या है सर आपको चला गया नेगेटिव की तरफ, ठीक है। ये भी आपका मतलब क्या है सर आपको चला गया मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव की तरफ। पास समझ में आया ना। अच्छा, एक और चीज़ हम नहीं बनाए थे, ये दोनों मतलब वायर से मतलब क्या है सर आपको जुड़ा रहेगा, ठीक। पास समझ में आया सर आपका ना। और ये नेगेटिव किस तरफ जाता है, नेगेटिव चला गया पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव चला गया मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव की तरफ, ठीक है ना। ठीक है, बात समझ में आया सर आपका ना। तो अब मतलब क्या है ना सर आपका, इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी मतलब क्या था आपका 2 एक्स्ट्रा मतलब क्या था इलेक्ट्रॉन था। तो हम 2 मतलब क्या करते हैं, मिटा देते हैं, क्योंकि यहाँ जैसे ही वहाँ पे गए ना, वहाँ पे उससे 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर आपके ले लिया जाएगा, ठीक है। तो हम बनाते हैं इलेक्ट्रॉन, इतना बड़ा इलेक्ट्रॉन तो बनता नहीं, लेकिन फिर भी हम बना रहे हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या है ना सर आपका सजा के मतलब क्या यहाँ पे रखते हैं, ठीक है ना।
तो ये घूम के मतलब क्या सर आपका यहाँ से वायर से होते हुए मतलब क्या सर आपका जाएगा और वायर से जाके यहाँ पे आ जाएगा, चारों हाइड्रोजन को मतलब क्या सर आपको मिल जाएगा। जैसे ही चारों हाइड्रोजन को मिल जाएगा ना, तो एक एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद ही तो वो लोग चारों मतलब क्या सर आपको 1 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव मतलब क्या सर आपको हुआ था ना, तो जैसे ही चारों को रिसीव कर लिया तो वो पॉजिटिव चार्ज चारों का मतलब क्या सर खत्म हो गया, वो मतलब क्या सर आपका H बन गया, सॉरी एक H मतलब क्या हमसे मिट गया, तो मतलब क्या सर आपका समझे बात क्या आप लेना, तो डिस्चार्ज हो गया। जब डिस्चार्ज हो गया तो मतलब क्या सर आपका बॉन्ड ब्रेक हो गया, लेकिन मतलब क्या है ना सर आपका ये आपस में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड तो नहीं, लेकिन मतलब क्या सर कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा, मतलब उसको प्रॉपर्ली बना के हम निकाल दे रहे बाहर। तो यहाँ से फिर से मतलब वापस में पानी में वो लोग आ जाएगा, दोनों पानी में आ जाएगा वापस, क्योंकि जब तक चार्ज वो लोग के पास था तब तक वो लोग चिपका हुआ था, जैसे ही चार्ज खत्म चिपकना मतलब क्या खत्म हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तभी तो नेगेटिव के पास गया, नेगेटिव चार्ज था तभी तो पॉजिटिव के पास गया, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन दे दिया ये चिपकना छोड़ देगा, बस वो बन के रह गया। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिया तो डिस्चार्ज हो गया। अब डिस्चार्ज हो गया तो H और मतलब क्या सर आपका H और H बन के रह गया। लेकिन ये जब H बन के ये लोग रहा ना, तो ये तो इसका अल्टीमेट फॉर्म मतलब क्या है, रियल फॉर्म में क्या है, गैस है ना, तो बबल बन के मतलब क्या है, ये भी बाहर, बॉल बन के ये 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 बाहर, ये भी और बाहर। समझाया बात क्या बोले। तो अगर यहाँ पे ऐसा ट्यूब होगा तो ट्यूब में जमा हो जाएगा, और यहाँ पे ऐसा मतलब क्या सर आपको ट्यूब होगा तो ट्यूब में जमा हो जाएगा। तो समझाया बात क्या बोले ना, ये जो आपको समझाया शॉर्ट में था इलेक्ट्रोलिसिस। आप अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा सेंस में मतलब क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। और क्योंकि इसका क्वांटिटी 2 ज़्यादा है, इसका क्वांटिटी 2 कम है, तो यहाँ जो गैस जमा होगा वो 2 गुना ज़्यादा होगा, और यहाँ जो गैस जमा होगा वो मतलब क्या सर आपको 2 गुना कम होगा। और एक्चुअली ये मॉलिक्यूल तो कोई देखा नहीं है, तो गैस को देख के पता लगा अच्छा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल डबल होता है ऑक्सीजन से, तो इसलिए बोला कि मतलब जो है ना एटॉमिक रेशियो मतलब क्या है सर आपका H2O। समझा बात क्या आप लेना। तो हम यहाँ पे बताना क्या जा रहे थे कि ये जो बॉन्ड टूटा, ये जो रिएक्शन हुआ, इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट था तब हो पाया, नहीं तो मतलब क्या सर आपका नहीं हो पाएगा। तो बात क्या बोला, कुछ रिएक्शन होता है कांटेक्ट में आने से, ठीक है, कुछ रिएक्शन होता है हीट करने से, कुछ रिएक्शन होता है लाइट से, कुछ रिएक्शन मतलब क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रिसिटी से। अभी जो लेटेस्ट आपको एग्जांपल दिए थे, अस्सलाम वालेकुम। तो कांटेक्ट से रिएक्शन होता है इनिशिएट, या तो फिर मतलब क्या होता है हीट से होता है, या फिर लाइट से होता है, या फिर मतलब क्या होता है सर आपका कभी कभी मतलब क्या होता है ना सर आपका कि 2 मॉलिक्यूल करीब आना ही नहीं चाहता है, पहले करीब आना नहीं चाहता तो बॉन्ड बनेगा कैसे। तो आप ये समझ सकते हैं ना, मान लीजिए अगर ये एटम A है और ये एटम को बात करते हैं एटम B है, तो एटम A और एटम B एक दूसरे को मतलब क्या कर रहा है ना सर आपको दूर भगा रहा है, करीब नहीं आना चाह रहा है। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए, एटम A और एटम B दोनों के पास मतलब क्या सर आपका वेलक्रो लगा हुआ है। वेलक्रो मतलब समझते हैं तो चलिए करीब नहीं आना चाह रहा था, बहुत मुश्किल करीब मतलब क्या करे, प्रेशर देके ला रहे हैं, लेकिन एक बार मतलब क्या है ना सर आपका वेलक्रो चिपक गया, तो वो चिपक गया। तो ऐसा भी मतलब क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो वैसा रिएक्शन में करना क्या पड़ता है सर आपका, देना पड़ता है, क्या देना पड़ा, क्या दिया अभी हम बताइए, क्या दिया, फोर्स, प्रेशर बोलिए, प्रेशर। तो अभी दिया प्रेशर। तो कुछ रिएक्शन कांटेक्ट से होता है, कुछ रिएक्शन हीट से होता है, कुछ रिएक्शन मतलब क्या होता है सर आपका प्रेशर से मतलब क्या होता है सर आपका होता है। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ आया जिसको बोला गया कैटलिस्ट, है ना। अब कैटलिस्ट क्या होता है, जो हेल्प करता है और स्पीड करने में समझ सकते हैं। ये देखिए, ये है आपका ये आपका एलिमेंट A है, और ये मतलब क्या सर आपका एलिमेंट मतलब क्या सर आपका B है। लेकिन एलिमेंट A और एलिमेंट B आपस में मतलब क्या हो सकता है, मिल ही नहीं सकता है। जब ये कैटलिस्ट क्या होता है ना, कभी कभी मतलब क्या होता है ना सर आपका कैटलिस्ट काम को कर देता है मतलब क्या सर आपका आसान। तो काम को कैसे आसान कर सकते हैं सर बताइए, जैसे एक ही एग्जांपल दे रहे हैं। तो मतलब ऐसा है हम नहीं बोल रहे, लेकिन ऐसा हो सकता है हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना, कि ये A और B आपस में रिपल्सिव फोर्स था, करीब आना मतलब क्या नहीं चाह रहा था, ठीक है। तो ऐसा करीब जब नहीं आना चाह रहा तो हम मान लीजिए बीच में कोई फोर्स है, तो कैटलिस्ट आने से वो फोर्स को मतलब क्या करेगा, रोक देगा अगर, तो क्या सर आपको और ज़्यादा आसानी से मतलब करीब चले जाएगा। ये बात समझ में आ सर आपका ना। या फिर मान लीजिए हीट के थ्रू आप बॉन्ड मतलब क्या करें, तोड़ लें, ठीक है। जैसे मान लीजिए A और B के बीच में मतलब क्या सर आपका एक बॉन्ड है, हीट के थ्रू आप तोड़ ले तो आपको बहुत हीट करना पड़ेगा। लेकिन आप एक एलिमेंट C ला दिए जो मतलब क्या ना रिएक्ट नहीं करेगा,
लेकिन क्योंकि जब साथ में हीट हो रहा है ना, तो पता है क्या कर रहा है, बार बार आके बॉन्ड को मार रहा है, बार बार आके बॉन्ड को मार रहा है, बार बार आके बॉन्ड को मार रहा है। जब बार बार आके बॉन्ड को मार रहा है, मॉलिक्यूल को मार रहा है, तो टूटने में क्या असर आपका आसानी हो जाएगा। तो हैमरिंग कर रहा है, समझिए बात समझ में आया सर आपका ना। तो कैटलिस्ट क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है कैटलिस्ट, मतलब क्या होता है नेगेटिव भी होता है कैटलिस्ट, मतलब क्या करता है सर आपका। जैसे देखिए प्रेशर का ही एग्जाम्पल दिया था और यहाँ प्रेशर का ही एग्जाम्पल आ गया। क्या एग्जाम्पल आ गया कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्या बहुत मुश्किल है, NH3 कैसे बनता है, आपको एग्जाम्पल दिए थे ना कि मतलब क्या होता है सर आपका, एक N2 होता है और 3 मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर के फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है ना। लेकिन आप समझ जाए कि हम बना रहे क्या सर आपका N2, ठीक है ना। तो NH3 अगर बनाना है यानी कि अमोनिया अगर बनाना है, तो एक मतलब क्या होता है सर आपका N2 होता है और 2 मतलब क्या होता है सर, और NH3 1:3 का रेशियो, यानी 1 H2 2 H2 और 3 मतलब क्या है सर आपका H2। ये बात समझ में आया सर आपका ना। ये सब को डालेंगे कौन सा बॉक्स में सर आपका, रिएक्शन बॉक्स में, ठीक है। लेकिन रिएक्शन बॉक्स डालने का शर्त क्या है कि ये लोग अपना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा सर आपका, बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तभी जाके लोग रिएक्शन बॉक्स में एंटर कर पाएगा। तो अब बॉन्ड तो मतलब क्या तोड़ चुका है, तो सबको लेके रिएक्शन बॉक्स में ओहो अलग अलग करके एंटर कराते, साथ में एंटर कराते है ना। तो सबको मतलब क्या कहते हैं सर आपका, रिएक्शन बॉक्स मतलब क्या कहते हैं सर आपका, एंटर कराते हैं। करिए एंटर सर, ये एंटर कर गया, ठीक है। उसके बाद ये भी एंटर कर गया, ये भी एंटर कर गया और ये भी मतलब क्या सर आपका एंटर कर गया। और फिर से इमेजिनेशन को सहारा देते क्या करना है, NH3 करना है ना। तो दिक्कत क्या है ना सर आपका, NH3 करीब आना ही नहीं चाहता है, लेकिन करीब आएगा कब पता है सर आपका, जब आप 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब क्या करें सर आपका दें। तो पता है इसका मतलब क्या होता है, एयर का जितना प्रेशर आपके ऊपर है उसका 200 गुना प्रेशर अगर आप बढ़ा देंगे, तब जाके मतलब वो क्या होता है सर आपका 2 एटमॉस्फेरिक मतलब क्या होता है प्रेशर होता है, जो कि मतलब क्या होता है बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है प्रेशर होता है। तो इतना मतलब नॉर्मली अगर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो लोग आपस में मिलकर अमोनिया बना ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर डबल नहीं हो सकता है, तो 200 टाइम्स कैसे होगा। तो उसको क्या मतलब फैक्ट्री में ही बनाया जा सकता है, एटमॉस्फेयर नहीं, नेचर में बनता है। लेकिन नेचर में कोई बड़ा डिजास्टर होगा, कोई ज़मीन के अंदर बनेगा जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा, या फिर मतलब क्या समुद्र के अंदर जहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर है। लेकिन हम लोग जो सरफेस में रहते हैं वहाँ पे तो मतलब क्या सर आपका अमोनिया अपने आप नहीं बनेगा। वोल्केनो में भी तो, हाँ वोल्केनो में अमोनिया होता है, मतलब वही कोई डिज़ास्टर है जिससे उतना बड़ा लेवल का प्रेशर क्रिएट हो पा रहा है, या फिर ज़मीन का कोर के करीब आप जा रहे हैं जहाँ पे उतना प्रेशर है, उससे भी ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा, तो जाके मतलब क्रिएट होगा। लेकिन हम लोग जिस सरफेस में रहते हैं वहाँ तो ये सब नहीं होगा ना। मतलब हम लोग जो हवा में सांस ले नाइट्रोजन वहाँ पे मान लीजिए हाइड्रोजन भी है, तो वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर मतलब क्या करे सर आपका अमोनिया बनाएगा नहीं, और बनाना चाहिए भी नहीं, क्योंकि जो चीज़ का ज़रूरत जहाँ पे नेचर में मतलब क्या होता है सर आपका वो चीज़ वहीं पे होता है। हम लोग के सरफेस में मतलब क्या सर आपका एयर में अमोनिया बनने की ज़रूरत मतलब क्या सर आपका नहीं है। ये बात मतलब क्या जब समझ में आया ना, तो ये बात मतलब क्या जब समझ में आ गया, तो बहुत प्रेशर अगर है 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तब जाके मतलब क्या सर आपका अमोनिया बनेगा। अमोनिया कैसे बनेगा, देखिए सॉरी ये एच इसके करीब आ गया, ये एच भी इसके करीब आ गया, ठीक है। और ये एच भी मतलब क्या है करीब मतलब क्या सर आपका आ गया, सॉरी, ठीक है। और ये एन जो है मतलब क्या आ गया ना, 3 एच के करीब मतलब क्या सर आपको चला गया, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या, यहाँ 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड। नॉर्मली मतलब ऐसा नहीं रहता है, हम बस आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। बॉन्ड असल में स्पेसिफाई करना पड़ता है कि कौन सा बॉन्ड में कौन सा आइटम कहाँ पे है, लेकिन वो सब स्पेसिफाई भी नहीं करे, आपको सिंपल एग्जांपल से हम बता रहे हैं कि ये क्या बन गया आपका NH, एक NH3 का मॉलिक्यूल बन गया, और ये दूसरा NH3 का मतलब क्या सर आपका सॉरी मॉलिक्यूल बन गया, और दोनों मतलब क्या सर आपका 2 NH3 मतलब क्या बन गया, 2 अमोनिया मॉलिक्यूल। लेकिन बिना का प्रेशर दिए तभी मतलब हो पाया, नहीं तो क्या हो पाता आपका, नहीं हो पाता। तो ये हम लोग पढ़े क्या आते बताइए। अच्छा, एक प्रमोटर ही बोल के एक चीज़ होता है जो कैटलिस्ट का को सपोर्ट करता है, वो होता है क्या सर आपका प्रमोटर। तो कोई अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है जो रिएक्शन का रेट को बढ़ा दे रहा है, तो प्रमोटर क्या करेगा, उस रिएक्शन का रेट को और बढ़ा देगा। लेकिन वो कैसे बढ़ाएगा, डायरेक्टली रिएक्शन वाला एलिमेंट को के ऊपर एक्ट करके नहीं, लेकिन कैटलिस्ट के ऊपर एक्ट करके। तो ऐसा सब सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं सर आपका प्रमोटर मतलब क्या कहते हैं बोलते हैं, ठीक है ना।
तो हम लोग ये पढ़े क्या था पता है सर आपका, कि कुछ कंडीशन होता है क्या चीज़ के लिए, केमिकल रिएक्शन के होने के लिए। तो कुछ केमिकल रिएक्शन के होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको आप मिक्स करेंगे तभी होगा, जब तक मिक्स नहीं करेंगे मतलब क्या असर आपका नहीं होगा। कुछ के होने के लिए उसको हीट करना ज़रूरी है, कुछ के होने के लिए मतलब सनलाइट का होना ज़रूरी है, अलग अलग के अलग अलग तरह का लाइट। तो कहाँ पे कौन सा तरह का लाइट जब एग्जाम्पल में डील करेंगे तो मतलब क्या करेंगे सर आपको बता देंगे। और कुछ के होने के लिए मतलब क्या है सर आपका, इलेक्ट्रिसिटी का होना मतलब क्या सर आपका ज़रूरी है। और कुछ का होने के लिए मतलब क्या सर आपका, प्रेशर का होना मतलब क्या सर आपका ज़रूरी है। और कुछ का होने के लिए मतलब क्या सर आपका, कैटलिस्ट का होना ज़रूरी है। बिना कैटलिस्ट का मतलब क्या सर आपका नहीं हो पाएगा। तो प्रेशर का तो आपको एग्जांपल दिए भी थे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ के अमोनिया मतलब क्या कर पाएगा सर, सॉरी NH3 अमोनिया तभी बना पाएगा जब मतलब क्या सर आपका 200, और जो चाहिए वो भी मतलब क्या चाहिए सर आपका स्पेसिफिक चाहिए। सिर्फ प्रेशर है तो हो जाएगा ऐसा नहीं है, मतलब 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा तभी जाके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका जुड़ पाएगा, नहीं तो मतलब क्या सर आपका नहीं जुड़ पाएगा। ये बात समझ में आया आपको। तो एक चीज़ होता है कंडीशन रिएक्शन के लिए, और एक चीज़ मतलब क्या होता है सर आपका रिएक्शन टाइप क्या क्या है। दोनों मतलब क्या सर आपका अलग अलग क्वेश्चन है। अभी हम आपको क्या बताएं, रिएक्शन के होने के लिए कोई ना कोई कंडीशन का होना मतलब क्या ज़रूरी है। और यहाँ पे जो कंडीशन डिस्कस किया वो डिस्कशन क्या था, या तो मिक्स करने से रिएक्शन होगा, ठीक है, या हीट करने से रिएक्शन होगा, या लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, या इलेक्ट्रिसिटी से रिएक्शन होगा, या मतलब क्या प्रेशर से होगा, या मतलब क्या सर आपका कैटलिस्ट से होगा। तो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे सर आपको सारे एग्जाम्पल के बारे में क्या करेंगे सर आपको बता देंगे। और उसके बाद एक और बात ये समझना है ना कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, पहला वाला टाइप नहीं था, पहला वाला क्या था, कंडीशन फॉर बिगनिंग द केमिकल रिएक्शन और कंडीशन नेसेसरी फॉर मतलब क्या सर आपका केमिकल रिएक्शन। तो ये सब का एग्जाम्पल के साथ करना पड़ेगा। एग्जाम्पल आपको मतलब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे आपको बता देंगे, ठीक है ना। अब जो आपको बता रहे हैं वो मतलब क्या सर आपको बताइए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सब्सटेंस क्यों बोल रहे हैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दे दिए। तो एक सब्सटेंस ए है, एक सब्सटेंस बी है, अगर दोनों मिलके मतलब क्या कर रहा है सर आपका सब्सटेंस ए भी बना रहा है, तो ऐसा रिएक्शन को मतलब क्या बोला गया सर आपका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एकदम समझ के कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जांपल दे भी दें तो कार्बन था ऑक्सीजन था, दोनों मिलके मतलब क्या बनाया सर आपका कार्बन डाइऑक्साइड। एकदम क्लियर है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। एकदम सिंपल एग्जांपल की, ठीक है। अब डीकम्पोजिशन सब में मतलब थोड़ा दिक्कत होता है ना। अब मान लीजिए डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है, जैसे कॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ना है, तो डीकम्पोजिशन का मतलब क्या सर आपका जुड़ना है, ठीक है। तो मान लीजिए ए बी अगर था, तो वो टूटने के बाद अगर क्या सर आपका ए हो गया प्लस बी हो गया, तो इसको बोला गया क्या सर आपका डी कॉम्पोजिशन, मतलब रिएक्शन पूरा हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल अगर आपको देना है तो ये देखिए यहाँ पे है कैल्शियम कार्बोनेट। बताना तो नहीं चलेंगे, बताएंगे तो आपको हेल्प हो जाएगा क्या, ठीक है। पहले था कैल्शियम और ऑक्सीजन, पहले दोनों मिला था तो लोग बनाया था कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद क्या आना, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया मतलब क्या सर कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप सोचिए ये O2 के अंदर CO2 घुस जाएगा तो क्या बन जाएगा सर आपका CaCO3 बन जाएगा। तो देखिए अब एक बात आपको बताते हैं, जब वापस हीट कीजिएगा ना, देखिए ये आपको एग्जांपल दिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, तो जिसका कॉम्बिनेशन हुआ था उसी का डिकम्पोजिशन होगा। जिसका कॉम्बिनेशन हुआ नहीं था उसका डिकम्पोजिशन मतलब क्या हो सकता, हो नहीं सकता है। मतलब आपको अगर उसके हमने बताएं तो ए बी अगर जुड़ा था तभी ए बी बना था, और तभी जाके ए बी मतलब क्या हो रहा है सर आपका फिर से ए प्लस बी मतलब क्या हो रहा है सर आपका बन पा रहा है। अगर ये हुआ नहीं होता तो ये मतलब होना पॉसिबल नहीं था। मेरा बात आप समझ पा रहे क्या बोले ना। तो इसलिए डीकम्पोजिशन समझने के पहले डीकम्पोजिशन से पहले क्या समझना पड़ेगा सर आपको, कॉम्पोजिशन को मतलब क्या करना पड़ेगा आपको समझना पड़ेगा। तो अगर जैसे H2 तो अब देखिए पहले ये समझ लीजिए, तो कॉम्पोजिशन बता के आपको डीकम्पोजिशन बता रहे हैं। यहाँ पे था क्या, कैल्शियम था ऑक्सीजन था, जुड़ा क्या बनाया कैल्शियम ऑक्साइड। तो पहले क्या एंटर किया कैल्शियम में, ऑक्सीजन, ठीक है। तो जो पहले एंटर करेगा उसका बॉन्ड मतलब क्या ज़्यादा मजबूत होगा, और जो बाद में एंटर करेगा उसका बॉन्ड मतलब क्या सर आपको इतना मजबूत मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। समझ रहे बात क्या बोले अच्छा हम लोग कहाँ पे थे, तो क्या बोला जो पहले एंटर करेगा उसका बॉन्ड मतलब क्या सर आपका ज़्यादा मजबूत होगा, और जो बाद में एंटर करेगा उसका बॉन्ड तो मजबूत मतलब क्या नहीं होगा। पहले तो फर्स्ट कैल्शियम था, एंटर किया गया कैल्शियम में ऑक्सीजन, उसके बाद बना कैल्शियम ऑक्साइड। अब वो कैल्शियम ऑक्साइड में उसके बाद एंटर किया कार्बन डाइऑक्साइड, तब जाके बना क्या सर आपका कैल्शियम कार्बोनेट। तो अब ये जब समझ चुके कॉम्पोजिशन तो आप देखो समझने में क्या होगा सर आपका डिफिकल्टी नहीं होगा, आसानी होगा। क्या क्या आसानी है, देखिए ये आपका CaCO3
तो इसको मतलब क्या है सर आपका हीट किया, तो जो पहले आया था उसका बॉन्ड मजबूत था, निकलेगा बाद में, और जो बाद में आया था उसका बॉन्ड कमजोर था, निकलेगा पहले। तो बताइए पहले क्या निकलेगा? सबसे पहले निकलेगा CO2। ठीक है, उसको और हीट करेंगे तो पता है क्या निकल जाएगा फिर? CaO से। क्या था सर? ट्राइंगल का सिंबल मतलब हीट है। और हीट करेंगे तब जाके मतलब क्या है सर आपका, एक्चुअली इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके मतलब क्या सर आपका Ca हो जाएगा और क्या सर आप कोट हो, ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है। ठीक है ना, ये बात समझ लीजिएगा। तो समझे डिकम्पोजिशन मतलब क्या सर आपका, है ना। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या सर आपका एग्जांपल हो गया। तो आपको क्या बताए थे, अगर एक सब्सटेंस ए और एक सब्सटेंस मतलब क्या सर आपका बी है, ए भी बना रहा है, तो क्या है सर आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और सब्सटेंस ए भी अगर फिर से अलग होकर मतलब क्या हो रहा है सर आपका A+B बन जा रहा है, तो वो क्या है सर आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें होता क्या है सर आपका, या तो दो एलिमेंट कंबाइन करके एक नया कंपाउंड बना रहा है, या दो कंपाउंड मिलकर एक नया कंपाउंड बनाएगा, या फिर एक एलिमेंट और एक कंपाउंड मिलकर एक नया कंपाउंड बनाएगा। समझ रहे बात क्या आप लेना, एक कंपाउंड ब्रेक करके दो कंपाउंड बना सकता है, एलिमेंट बना सकता है, एक कंपाउंड ब्रेक करके दो कंपाउंड बना सकता है। मतलब जैसे जैसे उसका कॉम्बिनेशन होता है वैसे वैसे उसका उल्टा उसका मतलब क्या सर आपका डीकम्पोजिशन मतलब क्या सर आपका होगा। इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब कभी कभी क्या होता है ना सर, देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से एक सिंपल एग्जांपल आपको देते हैं। यहाँ पे देखिए आपको बताया गया था मेटल बनाता है पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो हाइड्रोजन तो मेटल है नहीं, ये किया क्या था, इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था क्लोरीन को, वो दे दिया। लेकिन मतलब क्या सर आपको ओरिजिनल जब जनरली ये बात ट्रू है, एक्सेप्शन इसका बाद में आएगा, हम बता देंगे आपको जनरली, और एक्सेप्शन थोड़ा देर बाद ही आप पढ़ लेंगे जब आप रिएक्टिविटी सीरीज मतलब क्या करेंगे पढ़ेंगे तब। तो यहाँ पे देखिए आ रहा है क्या सर आपका, देखिए सोडियम, ये तो समझिए क्लोरीन को ब्लफ किया, और ब्लफ किया उसको कोई मेटल नहीं मिला, तब जाके उसको मतलब उसके साथ वो रिएक्शन किया। लेकिन जैसे ही मतलब क्या सर आपको ओरिजिनल मेटल आएगा तो वो क्या करेगा पता है सर आपका, हाइड्रोजन को किक आउट कर देगा, बोलेगा तुम यहाँ से जाओ। लेकिन ये एक के साथ नहीं होगा ना सर, जो भी जिसके साथ भी होगा मतलब क्या सर आपका 2 का मल्टीपल होगा। क्यों बताइए, क्योंकि एक H रिएक्ट नहीं किया था, रिएक्ट किया था मतलब कितना सर आपका 2H। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो अभी एक के टर्म में ही समझिए, लेकिन आप समझिए दूसरा के साथ भी क्या हो रहा है सर आपको, वही हो रहा है। तो जैसे ही Na आया वो क्या किया सर आपका H को किक किया, और H को किक किया तो मतलब क्या सर आपका अपने इलेक्ट्रॉन लेके गया, और इसके पास फिर से मतलब क्या सर आपका एक इलेक्ट्रॉन मतलब क्या कमी मतलब क्या सर आपको हो गया वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए। तो अब मतलब क्या सर आपका ये Na उसके पास आया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, पॉजिटिव बन गया, एक लिया नेगेटिव बन गया, दोनों के बीच में क्या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या सर आपका हो गया। ये बात मतलब क्या समझ में आया ना। और एक किक आउट हो गया, और किक आउट होकर एक और जो किक आउट हाइड्रोजन हुआ ना उसके साथ मिलकर H2 बना लिया। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो ऐसा रिएक्शन में हुआ क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट, तो इसलिए इसको बोला क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे कौन डिस्प्लेस हुआ, हाइड्रोजन मतलब क्या है सर आपका, सॉरी सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। तो इस तरह का रिएक्शन को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये समझिए मतलब B और C था, ठीक है, और A अगर आने के बाद B को किक आउट कर दिया, फिर C को किक आउट कर दिया, और उसके बाद क्या अगर B को किक आउट किया मतलब क्या सर आपका AC बना, और B मतलब क्या सर आपका अलग हो गया। तो ऐसा रिएक्शन मतलब क्या बोला जाता है सर आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या सर आपका बोला जाता है। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आना, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब एक चीज़ आता है जो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, उसका मतलब क्या सर आपका देखिए, अगर दो सब्सटेंस भी मिलके एक कंपाउंड बनाया था, और यहाँ पे और दो सब्सटेंस मिलके यानी कि C और D मिलके एक कंपाउंड बनाया था। अब हो क्या ना कि A के साथ D कंबाइन कर जाए और B के साथ C कंबाइन कर जाए, तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो ये हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या सर आपका रिएक्शन। तो उस केस में देखिए हाइड्रोजन के पास कोई ऑप्शन मतलब क्या था, नहीं था। लेकिन आप यहाँ पे देखिए आपको बताया था ना कि रेडिकल को आपको ट्रीट करना पड़ेगा एज एन एटम, है ना। तो यहाँ पे एग्जांपल आप देखिएगा, तो Na2SO मतलब क्या सर आपका 4, और आपको पता भी है कि यहाँ पे 2 क्यों आया, क्योंकि इसका वैलेंसी मतलब क्या था 2 था, और सोडियम का वैलेंसी मतलब क्या था आपका 1 था। बात समझ में आया सर आपका ना। तो सोडियम सल्फेट है, और Ba का मतलब क्या होता है बेरियम, ये क्या है सर आपका बेरियम क्लोराइड। तो सोडियम क्या करेगा, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, बैलेंस अगर करेंगे तो ये होगा, जो कि 2Na2 है, तो मतलब क्या सर आपका Cl भी क्या होगा सर आपका 2 होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा सर आपका 2NaCl, ठीक है। उसके बाद बेरियम तो 2 है, तो क्या बनेगा सर आपका बेरियम सल्फेट,
तो बेरियम का बैलेंस टू होता है, सल्फेट का बैलेंस टू होता है, तो एक दूसरे का मतलब क्या करेगा सर आपका बैलेंस करे। अभी मतलब बैलेंसिंग मिल्क का टेंशन में बताइए, बस आप ये समझिए कि सोडियम क्लोराइड बनेगा और क्या बनेगा सर आपका बेरियम, मतलब क्या सर आपका सल्फेट बनेगा। यानी कोई भी अकेला मतलब क्या सर आपका नहीं छूटेगा, दोनों आप मतलब ये डबल डी मतलब पार्टनर इंटरचेंज हो गया। जब पार्टनर इंटरचेंज हो गया तो वैसे रिएक्शन को मतलब क्या कहा जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, क्लियर है ना। तो पहला जो बात हम बोले थे क्या बताए थे कि रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या क्या है, ठीक है ना। तो रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या है कि जब आपको बताया था तो क्या कंडीशन था, कुछ सब्सटेंस होता है जो बस मिक्स करेंगे तो मतलब क्या सर आपका रिएक्ट करना चालू कर देगा, कुछ सब्सटेंस तब रिएक्ट करना चालू करेगा जब उसको हीट करेंगे, कुछ सब्सटेंस तब रिएक्ट करेगा जब उसको आप लाइट में रखेंगे, कुछ सब्सटेंस तब रिएक्ट करेगा जब उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। और जो अमोनिया का एग्जांपल दिया था वो मतलब क्या होता है 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होता है, यानी वहाँ उसका कंडीशन मतलब क्या सर आपका प्रेशर, और किसी से कंडीशन मतलब क्या सर आपका कैटलिस्ट है, बिना कैटलिस्ट के मतलब क्या करेगा सर आपका रिएक्ट नहीं करेगा। उसके बाद बताया रिएक्शन टाइप होता क्या क्या है, तो होता क्या क्या मैं आपको ये बताया कि जब कंबाइन दो सब्सटेंस कंबाइन करता है तो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब एक सब्सटेंस ब्रेक करके दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस बनाते हो तो क्या होता है सर आपका डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। जब एक नया सब्सटेंस आके सब्सटेंस के अंदर में से किसी को रिप्लेस करके उस सब्सटेंस का पार्ट बन जाता है तो फिर क्या होता है सर आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जब मतलब क्या होता है सर आपका दो सब्सटेंस है दोनों अपना पार्टनर को मतलब क्या करते हैं सर आपको इंटरचेंज करता है तो मतलब क्या होता है सर आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। अब एक ये बात आपको मतलब क्या सर आपको समझ में है, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। पांचवा टाइप नहीं वो सब टाइप में आ जाएगा, तो सब टाइप के बारे में लोग क्या करेंगे सर आपका बाद में डिस्कस करेंगे। ये बात समझ में आया सर आपका ना। अब बात क्या है ना सर आपका जब रिएक्शन होता है तो एनर्जी चेंज क्या होता है सर आपका होता है। अब एनर्जी चेंज का मतलब क्या है, कभी रिएक्शन होने के बाद कोई रिएक्शन होता है जो मतलब क्या होता है सर आपकी एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है, और कोई रिएक्शन होता है जो मतलब क्या होता है सर आपकी एनर्जी को मतलब क्या करता है गिव अप करता है। तो एनर्जी तो अलग अलग फॉर्म में ऑब्जॉर्व कर सकता है, अलग अलग फॉर्म में क्या कर सकता है गिव अप कर सकता है ना। तो मान लीजिए अगर हीट एनर्जी को हीट के फॉर्म में ऑब्जॉर्व मतलब क्या हो रहा है कर रहा है तो वो मतलब क्या हो गया सर आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होने के बाद एनवायरनमेंट मतलब क्या कूल हो जाएगा। एनर्जी को हीट के फॉर्म में मतलब क्या कर रहा है सर आपका छोड़ अगर रहा है तो वो मतलब क्या हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें मतलब क्या होता है हीट बाहर निकलता है इवॉल्व करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें हीट मतलब क्या होता है अंदर जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ये बात समझना है सर आपका ना। जो रिएक्शन मतलब क्या होता है सर आपका लाइट के प्रेजेंस में होता है वो होता है आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो उसमें होता क्या है एनर्जी के हिसाब से बता रहे हैं, एनर्जी के हिसाब से लाइट उसमें मतलब क्या करता है सर आपका एंटर करता है तो उसको क्या बोला जाएगा सर आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तक जो समझाया वो समझ में आ गया ना। एनर्जी चेंज के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। एनर्जी चेंज में बस इतना समझिए कि एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक मतलब क्या होता है सर आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट मतलब क्या होता है बाहर निकलता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में मतलब क्या होता है सर आपका हीट मतलब क्या करता है सर आपका एंटर करता है। ये बात समझ में आया। लेकिन केमिस्ट्री आपको समझ में तभी आएगा जब आपको मतलब क्या आना सर आपका वाकई में समझाया जाएगा किसके साथ, केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल देने के साथ। तो लेकिन आप उसके लिए केमिस्ट्री का बेसिक नहीं भूलना, आपको फॉर्मूला क्या होता नहीं भूलना है, सिंबल क्या होता नहीं भूलना है, फिर मतलब क्या है सर आपका सिंबल्स का रेडिकल्स का मतलब क्या है सर आपका वैलेंसी मतलब क्या करना है सर आपका नहीं भूलना है। भूलेंगे तो आगे कुछ समझ में मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा। ये क्लियर है।